प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि हैं और परमेश्वर अपने चाहने वालों को कभी छोड़ता नहीं है। तो जो लोग मसीह पर विश्वास रखते हैं वो किसी भी गति से, कमी से या परेशानी से डरते नहीं, क्योंकि उनका बचाने वाला, उनका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह खुद है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम अपने सिर को झुकाए दुआ में जाएं और आज की आराधना को शुरू करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुबह से लेकर अब तक तूने अपने हाथों में संभाल कर रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे वचन की मुनादी के लिए जो आज जगह जगह पर हुई और हो रही है और जहाँ होने वाली है। मुझे दीजिए प्रभु जी के जहाँ जहाँ भी तेरा वचन बोया गया 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और तेरे लोग तेरे में और भी आगे बढ़ते चले जाए। स्पेशली जो मौका तूने मुझे दिया है, मैं इस अवसर को तेरे ही हाथों में देता हूँ। तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु जी के मुझे अपने हाथों में लें, अपनी आशीष दें, मेरे होठों का जुम्मा लें और जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को सुने सब के सब आशीष पाएं और सब के सब पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक खुराक को पा सकें और जो बातें पिता परमेश्वर होने वाली हैं उनको हम समझ सकें और तेरे नाम को जलाल दें। प्रभु जी आज की स्टडी हमारे सबों के लिए बरकत का वाहिस हो। प्रभु जी तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इस पूरे प्रोग्राम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक गाने को गाएंगे। जो गाना मेरे 3 साल का जो बेटा है, 3.5 साल का, उसने मुझे कहा है कि मैं इसको गाऊं। ये इसका फेवरेट गाना है, तो आज मैं उसके लिए और खुदा की महिमा के लिए गाने को गा रहा हूँ जो मैंने जो खुद गाना लिखा था। मैं ना डरूंगा, 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 मैं ना डरूंगा। यीशु मसीह जो साथ है, यीशु मसीह जो साथ है। चाहे आंधी आए तूफान, चाहे आंधी आए तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ ओ मेरा थामे, फिर भी हाथ ओ मेरा थामे, महिमा ओदी मैं करूँगा। मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। यीशु मसीह जो साथ है, मेरे
सपने दी जगाओ, मेरे सपने दी जगाओ, मेरा ऊंचा किला है ओ, मेरा ऊंचा किला है ओ। वादा जो उसने मुझसे किया है, वादा जो उसने मुझसे किया है, साथ न तेरा मैं सुनूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु मसीह जो साथ है, यीशु मसीह जो साथ है। चाहे हो काली आज की रात, चाहे हो काली आज की रात, कल तो अच्छा सुबह होगा। जीवन देने वाला मसीहा, जीवन देने वाला मसीहा, मेरा पवित्र वो है खुदा, मेरा पवित्र वो है खुदा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु मसीह जो साथ है। धरती अंबरी जो कुछ उसमें, धरती अंबरी जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में। रख भरोसा मेरे यूनुस, रख भरोसा मेरे यूनुस, अपना साया मैं तेरे रखूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु मसीह जो साथ है, यीशु मसीह जो साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तू रहमतों का बानी परमेश्वर, प्यार करने वाला खुदा है। पिता परमेश्वर, सचमुच जो तेरे पर ईमान रखते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो नहीं डरेंगे। जैसे प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि ये बुद्धिमान ने जब अपना घर बनाया, उसने रेत पर नहीं बनाया बल्कि उसने चट्टान पर बनाया, ताकि जब आंधी आए, जब तूफान आए, जब बाढ़ें आए, तो उस मकान को जब टकराए तो उस मकान का कुछ नुकसान ना होगा, क्योंकि उसने अपने मकान की नींव इस पर्वत पर रखी है। हमारा जो पर्वत है, हमारी जो चट्टान है, वो यीशु मसीह है। जब हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं तो हमें संभाले रखता है। वो मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ इस पृथ्वी पर है,
जो कुछ आसमान पर है, जो कुछ आसमान के नीचे है, सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे हाथों में है। इसलिए पिता परमेश्वर हमें कोई भी बात की घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ऊपर फजल करता है, हमारे अपना अनुग्रह करता है, तो अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल करता है। आज के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे आकाश की खिड़कियां खोल दिया अपने लोगों के लिए। आज का वचन जो है बड़ी ताकत से पिता परमेश्वर तेरे लोगों को पर जाहिर होने वाला है। तेरा वचन प्रभु जी लोगों को आप आज आशीष देने वाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ कि तेरे लोग आज आशीष पा रहे हैं। तेरे लोग पिता परमेश्वर अभी इस समय अपनी बीमारियों से हील हो रहे हैं। तो पिता परमेश्वर आज इस समय तेरे लोग जो हैं पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी इस सामर्थ के लिए जो पिता परमेश्वर तू इस एयरवेज के द्वारा भेज रहा है। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु राजा इनके सफा के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी तेरे अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर तो होने दीजिए कि आज अपने वचन के द्वारा भी बहुत सारे लोगों के लिए एक छुटकारे का कारण हो प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने पापों से छुटकारा पा प्रभु जी, हालेलुया, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले, ताकि वो भी पिता परमेश्वर अपने संबंध तेरे साथ बना सके। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, तूने प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर ने आज हमें फिर एक बार अपने पास आने की अनुमति दी है। परमेश्वर भला है और उसकी जो रहमत है वो अवधि है। परमेश्वर के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों को हर एक बली वस्तु देता है। तो आइए हम अपने बाइबल स्टडी की ओर बढ़ें, जो आज रेवलेशन की किताब उसका 15 अध्याय में मिलता है। इसकी 8 आयतें हैं। मैं इसको पूरे चैप्टर को पढ़ूंगा आपके सामने। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप प्लीज़ अपने बाइबल को खोलें, अगर नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए, सुनिए, ताकि सुनने के द्वारा परमेश्वर का वचन में कहता है कि हम आशीष पाते हैं, ईमान लाते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में एक और महान और अद्भुत चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 अंतम विपत्तियां थी, क्योंकि इनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का क्रोध पूर्ण हो जाता है। और मैंने मानो अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र देखा, और उनको भी जो उस पशु, उसकी मूर्ति तथा उसके नाम के अंक पर विजय हुए थे, परमेश्वर की वीणा लिए हुए उस कांच के समुद्र पर खड़े देखा है। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत ये क्या कहते हुए गा रहे थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा काम महान और अद्भुत है। हे जाति जाति के राजा, तेरे मार्ग धर्म संगल और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तेरा भय ना मानेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सब जातियां आकर तेरी उपासना करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के कार्य प्रकट हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 दूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध व चमकदार वस्त्र पहने हुए मंदिर से निकलते हैं। और उन चारों प्राणियों में से एक ने 7 स्वर्गदूतों को जुगना जुग जीवित परमेश्वर के क्रोध से बड़े हुए स्वर्ण के 7 कटोरे दिए। तब मंदिर
परमेश्वर की महिमा और सामर्थ के धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों के 7 विपत्तियां समाप्त ना हो गई, कोई मंदिर में प्रवेश ना कर सका। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। जैसे हमने पढ़ा है कि आज परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमें सिखाने वाला है। परमेश्वर का वचन आज बहुत कुछ हमारे से बातचीत करने वाला है। सबसे पहले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूं और विश्वास आशा करता हूं कि खुदा ने आपको अब तक संभाले हुए हैं, और उसका वादा है कि वो आने वाले दिनों में भी वो आपको संभालेगा। ये मेरी प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे आपको मालूम है कि हम अंत के दिनों में गुजर रहे हैं या अंत के दिनों के नजदीक आ रहे हैं, और खुदा का आना बहुत ही नजदीक है। इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए अपना जीवन और भी खुदा के साथ सच्चाई के साथ व्यतीत करें। इसी के साथ हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, जो कि हमें रेवलेशन की किताब उसका 15वां अध्याय में मिलता है। और हम देखते हैं कि ये जो किताब है हमें कभी आगे ले जाती है, कभी हमें वो पीछे ले जाती है, कभी वो हमें पृथ्वी पर ले आती है, कभी हमें वो स्वर्ग पर ले जाती है। कभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में खुशी का आनंद हो रहा है, तो कभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर खुदा का न्याय हो रहा है। कभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में आराधना हो रही है, और कभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर क्रोध को हम देखते हैं। इस अध्याय के बीच में हम एक बार फिर स्वर्ग के बीच में जाएंगे, और स्वर्ग में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बातचीत आज हम करेंगे। ये जो 8 आयतें हैं जो हमने पढ़ी हैं, जो इस किताब का सबसे छोटा अध्याय है, इसमें सिर्फ 8 आयतें हैं, और हमें ये देखेंगे कि खुदा स्वर्ग में बैठा पृथ्वी पर फाइनल जजमेंट की तैयारी कर रहा है। What he is doing? He is preparing the final judgment which he is going to pour on this earth. आखिरी न्याय और फाइनल न्याय जो पृथ्वी पर उड़ेलने वाला है, उसकी तैयारी में वो बैठा है। अब तक परमेश्वर ने मानव जाति को मौका दिया है कि वो अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। अब तक परमेश्वर ने मानव जाति को ये मौका दिया है कि वो अपने मन फिराएं, अपने बुरे कामों से मन फिराएं, अपने बुरी आदतों से मन फिराएं और खुदा के पास आ जाएं। लेकिन इस संसार ने खुदा के इस मौके से ज्यादा शैतान के साथ अपनी संगति करना प्रिय समझा। दूसरे शब्द में कहूं कि लोगों ने सड़के दरवाजे से जाने से खुले दरवाजे की जाने की और अच्छा समझा। लोगों ने मसीह की दया को ठुकरा कर जो आखिरी जजमेंट है, आखिरी न्याय है, उसको ज्यादा पसंद किया। तो उन लोगों के लिए अब कोई दया नहीं है, उनके लिए अब कोई मौका नहीं है। तो
आइए हम देखेंगे जॉन जो है वो क्या देखता है। जॉन कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। वहां लिखा है कि उसने एक विजय का महान दर्शन देखा और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा समुद्र देखा, और जो उस पशु और उसकी मूर्त पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणा लिए हुए खड़े देखा। परमेश्वर के भयंकर क्रोध के समय जो महाक्लेश के अंत में होगा, मसीह विरोधी की पूजा जो ना करेंगे, जहां उसके अंक की जो मोहर है अपने ऊपर ना लगाएंगे, और परमेश्वर उनको छुड़ाकर उनको स्वर्ग लोक में ले जाएगा। जहां एक बात नोट करने वाली है, यूहन्ना ने उन्हें कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणा को लिए हुए खड़े देखा। जहां जो हम समुद्र देख रहे हैं, ये 14वें अध्याय के समुद्र से कुछ अलग है, उसके समान है, सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जहां आग में मिला हुआ कांच का समुद्र दिखाई देता है। माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान दें, सोचें, आग और कांच का कोई ताल्लुक है? अगर आप कांच को आग के ऊपर रख दें, क्या वो कांच टिक पाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपकी सोच जो है वो मुझे मालूम नहीं। इट मीन्स क्या है, हमारे लिए, आदम जात के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर जो है अनहोनी से होनी कर देता है। परमेश्वर जो है वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर देता है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप किस भी हालात में क्यों नहीं जा रहे हैं, कोई भी परिस्थिति में आप क्यों नहीं है, ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ईमान रखने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। तो जहां भी परमेश्वर जो है अपनी ताकत को यहां दिखाता है कि ये कांच का समुद्र जो है वो आग में से मिला हुआ है। 14वें अध्याय में जो सिंहासन के सामने कांच का समुद्र है वो यही है, और जहां जो कांच का समुद्र है उसके विषय में आग मिली हुई है। और ये जो आग है ना, ये आग परमेश्वर के न्याय के बारे में बात करती है। जब पृथ्वी पर खुदा की जो दो धारी या क्रोध रूपी तलवार या दो क्रोध रूपी आग उड़ेली जाएगी, उस समय मसीह विरोधी का क्रोध जो है वो, उसकी आग जो है वो भड़केगी। मैंने आपको शायद मालूम है कि जो मसीह विरोधी है वो बड़े क्रोध के साथ आकाश से नीचे उतरा, बड़े क्रोध के साथ, पूरी आग के साथ वो आकाश से नीचे उसको फेंका गया। और आकर उसने क्या किया कि आसमान पर तो मेरा कोई अब चारा नहीं है, मेरी ताकत नहीं रही, लेकिन उसने आकर अपनी ताकत को पृथ्वी पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी ताकत से पूरे संसार को अपने शिकंजे में फंसा लिया। इसलिए आज एक दुनिया जो है ज्यादा से ज्यादा उसे शैतान के शिकंजे में है। बहुत कम लोग हैं जो मसीह के साथ चलते हैं, बाकी जो संसार है वो दूसरे रास्तों में चल रहा है। तो हम बात करते हैं खुदा के क्रोध के बारे में। कहता उसमें से निकले हुए ये लोग जो हैं
जिनके बारे में हमने देखा है, जिनके बारे में हमने सिय्योन पर्वत पर देखा था, यही ये लोग हैं जो सिय्योन पर्वत पर भी दिखाई दिए थे। और वीणा लेकर परमेश्वर के दास मूसा और मेमने का गीत गा रहे हैं। आपको मालूम है कि जब इस्राएल लाल समुद्र को पार किए थे और उस समय उन लोगों ने ये गीत गाया था, यहोवा मेरा बल, मेरा भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा, वही मेरा ईश्वर भी है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। अपनी करुणा से वो कहता है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा। कहता कि तूने अपनी करुणा से अपनी कौम को छुड़ाया है, अपनी प्रजा की तूने अगुवाई की है। और मूसा ने भी ऐसा ही गाना गाया था, उसी प्रकार जैसे मूसा ने गाना गाया था। ये भारी क्लेश से छुड़ाए हुए लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इस गीत का अर्थ है लोगों का आनंद, छुड़ाए हुए लोगों का आनंद। ये दोनों का एक ही अर्थ है, छुड़ाए हुए लोगों का आनंद। परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए लोग, इस्राएल के लोग, परमेश्वर ने अपनी ताकत से मिस्र से छुड़ाया था, और आज मेमने के लहू के द्वारा खुदा के लोग छुड़ाए गए हैं। बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है। इसीलिए उसके लहू की जो कद्र है वो ही जानता है, और वो आज हमारे जीवन में उसके लहू की कद्र है। इस जो गीत है, इस गीत का सार क्या है? इस गीत का सार है कि परमेश्वर के बड़े और अद्भुत काम के बारे में बताता है, उसके जुगना युग के राज्य के बारे में बताता है, उसके ठीक चाल चलन और उसकी सच्चाई के बारे में बताता है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के प्रति जो उसकी प्रशंसा है, उसका ये गीत है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता है। आगे हम जाकर देखते हैं कि जो यूहन्ना है और कुछ देखता है। यूहन्ना एक साक्षी का संदूक, तंबू जिसको हम बोलते हैं, वो देखता है। 15वें अध्याय इसकी 5 आयत से लेकर 8 तक आप जब पढ़ें तो आपको अब मिलता है। कहता है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए छाती पर सोने पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। पृथ्वी पर जो मंदिर है वह जो स्वर्ग में है उसकी प्रतिरूप है। उसका मंदिर जो है वो धुएं से भर गया। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी का जो मंदिर है वो धुएं से कब भरा था? जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया था, जब उसने डेडिकेट किया था उस मंदिर को, तब जब उस लोगों ने खुदा को पुकारा तो वो मंदिर परमेश्वर की महिमा से धुएं के साथ भर गया था। और ये भी वही बात यहाँ हो रही है कि वो जो मंदिर है स्वर्ग में वो धुएं से भर गया। धुएं का मतलब है कि परमेश्वर धर्मी है और धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। स्वर्गदूत का पहरावा महायाजक से मिलता है। चारों प्राणियों में से एक ने परमेश्वर के बड़े हुए सोने के 7 कटोरे दिए। इनका लिंक हमने रेवलेशन के 4 अध्याय में देखा था, और परमेश्वर की महिमा और उसके संबंध में के कारण जो मंदिर धुएं से भर गया है, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां खत्म नहीं हुई
तब तक मंदिर में कोई जा नहीं सकता। दुआ मंदिर में बड़ा और बादल के कारण प्रवेश होना, ये सब बातें हमें पुराने नियम में हमें मिलती है। बादल के बीच में प्रवेश करना मीनिंग कि जब इस्राएल के लोग जो थे वो चलते थे, जब तक बादल आगे आगे नहीं चलता था वो भी आगे नहीं चलते थे। और पुराने नियम में हम बहुत बार देखे हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा लोगों को एक बादल के बीच में दिखाता था। हजारों साल परमेश्वर की दया और उसकी धीरज मानव जाति पर बनी रही। जब तक वह न्याय पूरा ना हो तब तक मंदिर का जो द्वार है वो बंद रहेगा। There is going to be a time when the door is going to be closed. उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि परमेश्वर के हजूरी से वो बड़ा हुआ है। ये इस बात को बताता है कि न्याय का जो समय है वो बीत चुका है। ये द्वार जो दोबारा फिर खुलेगा, मैं आपको बताता हूं वो कब खुलेगा और उसको कौन खोलेगा। ये द्वार मिलेनियम जो टाइम है, जो 1000 साल परमेश्वर का राज्य आएगा, तब ये जब मंदिर का द्वार खोला जाएगा और इसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही खोलेगा। आदम जात के लिए पश्चाताप का समय ना रहेगा। आदम जात के लिए फिर कोई मौका ना रहेगा। शायद आपको मालूम होगा, ओल्ड टेस्टमेंट की एक कहानी है जिसमें एक अमीर और एक गरीब आदमी जो था वो इस पृथ्वी पर थे। अमीर अपनी ऐशो आराम की जीवन व्यतीत करता था और गरीब बेचारा परेशानियों के बीच में भूखा प्यासा अपना टाइम गुजारता था। कुछ टाइम के बाद जो गरीब है उसकी डेथ हो जाती है और वो जाकर अब्राहम की गोदी में बैठ जाता है। अमीर जो है वो नरक की आग में चला जाता है। वहां अपनी आंखों को उठाता है वो और उस गरीब को देखता है कि वो तो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। तो अब्राहम को दुहाई देता है कि प्लीज इस गरीब, इस लाज को, इसको भेज ताकि एक बूंद का जो टुकड़ा है, जो बूंद जो है पानी की, वो मेरे आका जुबान पर लगा दे। अब्राहम कहता है कि नहीं, हमारे और आपके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। मैं और आप एक दूसरे को मिल नहीं सकते हैं। फिर वो कहता है कि लाजर को भेज, इसी को भेज ताकि मेरे भाई जो बच्चे हैं वहां पृथ्वी पर, उनको जाकर मैसेज दें। अब्राहम कहता है कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं, बच्चे जो फैला रहे हैं। तो कहता है कि अगर तेरे भाई उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करेंगे तो इसकी बातों पर भी यकीन नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप जब आप पश्चाताप की बात करने वाले होंगे तब तक देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं लोगों को ये कहता हूं बार बार कि अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने और परमेश्वर यीशु मसीह को कबूल करें अपना उद्धारकर्ता करके। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो शैतान के वश में लोग बच्चे पड़े हुए हैं उनको वो निकालना चाहता है। इसलिए वो अभी
टाइम दे रहा है, लेकिन ये संसार तो अपने पापों की मौज में मस्त है, अपने जिंदगी में मस्त है। वो कहते हैं कि कल किसने देखा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कल के बारे में कि कल क्या होगा। अभी समय है आज का, आज आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। जब द्वार बंद हो जाएगा फिर कोई मौका ना मिलेगा, बहुत देर हो चुकी होगी। और फिर मुझे ये मत कहना कि हमें तो किसी ने बताया नहीं, फिर खुदा को भी मत कहना कि हमें तो किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। लेकिन आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगी, रील आपके सामने घूमेगी, आप देखेंगे मुझे और आपको कि वो आदमी जो प्रीच कर रहा था और इस बात पर प्रीच कर रहा था कि अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। आगे जाकर नए नए में हम देखते हैं यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों के बारे में बातचीत की। 10 कुंवारियां जो थी, 5 उनमें से मूर्ख थी, 5 चतुर थी। 5 ने अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लिया और अपने दिए को जलाए रखा। दूल्हे के आने में थोड़ी देर हो गई। 5 जो मूर्ख थी उनका तेल खत्म हो गया और वो सो गई। जो 5 चतुर थी उन लोगों ने अपने तेल और डाला कुपियों में और अपने जो दिए थे वो जलते रहने दिए। दूल्हा आया, नाच गाना हुआ और उन लोगों को अंदर बुलाया। 5 आई, टाइम बीत गया है, देयर इज नो मोर टाइम, sorry, the same thing is going to happen, that the same the parable is going to fulfill in the end of the time. और मेरी ये दुआ है कि ये आप लोगों के जीवन में ना हो, आप लोगों के लिए दरवाज़ा बंद ना हो। आप लोगों के पास अभी समय है कि उस दरवाजे में से निकलें, उस दरवाजे में से प्रवेश हो जाएं। ये तभी होगा जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कबूल करेंगे। तो परमेश्वर द्वार पर खड़ा है, वो कहता है कि मैं अपने हाथों को फैलाए हुए हूँ। वो कहता है कि जो मुझे ग्रहण करेगा, मुझे अपना उद्धारकर्ता करके मानेगा, उसको मैं अपने बेटे और बेटियां कहलाऊंगा। वो आपका बाप बनना चाहता है, आपका पिता बनना चाहता है, आपको मौका दे रहा है बार बार। आप ध्यान दें इस बात पर कि वो हमें बार बार मौके क्यों दे रहा है। What is the reason? The reason is that he doesn't want anybody to be perish. He wants everybody to get saved. He wants everybody to get into heaven. He wants to defeat the devil. He wants to defeat the devil forever and ever. But he loves the humanity. He loves mankind. He died for the mankind. He loved the for mankind. वो मानव जाति के लिए मरा, वो मानव जाति को मोहब्बत करता है, इसलिए आपको समय दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि कोई इस दुनिया में जो आया है वो नरक की आग में जाए। वो चाहता है कि वो उसके साथ हमेशा की जीवन व्यतीत करे। मेरे अजीजों, इस समय को जाने मत दें। ये समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर आखिरी न्याय की तैयारी में है। 7 विपत्तियां लिए हुए दूत खड़े हैं। 7 विपत्तियां आकाश पर उड़ेली जाएंगी। आगे जाकर देखेंगे 7 विपत्तियां हैं क्या। बहुत भयंकर बातें हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं। अनुग्रह का ईश्वर के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तू भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जो टाइम जो हमें तू दे रहा है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं तेरे से निवेदन करता हूँ जितने भी लोगों ने आज इस वचन को सुना है
हों दीजिए पिता परमेश्वर को इस बात पर सोचे और विचारे कि उनको अपने जीवन तेरे हाथों में देने हैं, और जिन लोगों ने तुझे अपने जीवन दिए हैं वो फिर से अपने आप को डेडिकेट कर सके। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। होने दीजिए पिता परमेश्वर के मुझे इसी रीति से आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल करें। इस पूरे हफ्ता को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। पूरे हफ्ते में प्रभु जी हमारे सबनों की मदद कीजिए, अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुन कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सबनों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, खास करके ईमानदारों के साथ, और जो प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे उनके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आपको सबको बरकत दे और